जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। तो देखें इसमें हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना है इक्वेशंस को सॉल्व करना है। किस मेथड से करना है? कंप्लीट एंड स्क्वायर की मदद से। कंप्लीट एंड स्क्वायर यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर मुकम्मल करना है, स्क्वायर कंप्लीट करके इसको हल करना है। यानी कंप्लीट एंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? तकमील मुरब्बा के ज़रिए हल करें, यानी एक फार्मूला कंप्लीट करना है। तो फार्मूला कंप्लीट करने का तरीकाकार क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 3 तरह से हल करते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड हल किया था। सेकंड में था कि हमने बाय कंप्लीट एंड स्क्वायर हल करना है। थर्ड पे है कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हल करेंगे। तो आज इसका हमने बाय कंप्लीट एंड स्क्वायर हल करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है, देखें फर्स्ट पार्ट में क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसको हल करने के स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम जो कांस्टेंट नंबर होता है जिसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की शेप में लिखते हैं इक्वेशंस को, देखें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो ये कांस्टेंट सी होता है इसको पहले शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के दूसरी तरफ। तो यहाँ पे -1 था, वो शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। इक्वेशन के एक तरफ नंबर अगर माइनस का है दूसरी तरफ जाके वो प्लस हो जाएगा। स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होता है, हम एक्स स्क्वायर्स को सिंगल करना होता है, एक्स स्क्वायर्स के साथ 1 लाना होता है। इसके साथ जो भी नंबर होगा वो डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ 7 है तो 7 को डिवाइड करेंगे सबके साथ। यहाँ 7 को डिवाइड किया 7 पे, 2 के साथ 7 डिवाइड किया और 1 के साथ 7 डिवाइड किया, यानी सब के साथ डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड, सब के साथ 7 को डिवाइड करेंगे। ये 7/7 एक्स स्क्वायर 2/7 एक्स 1/7, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 2/7 एक्स 1/7। अब ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप ये होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करेंगे, उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे हम दोनों तरफ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 2/7। अब इस 2/7 का हाफ करने का एक तरीका यह है कि जो भी नंबर होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका हाफ बन जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ 1/7। अब जो 1/7 आया है उसका हमने स्क्वायर ऐड करना है दोनों तरफ। देखें एडिंग द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर ऐड कर रहे हैं? 1/7 का। 1/7 कहाँ से आया? ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स था इसका हाफ किया, और उसका हाफ करने के लिए हमने उसी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हाफ हो गया। तो 1/7 का स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ। देखें एक्स स्क्वायर वैसे 2/7 एक्स ये लिखा। अब इसके साथ ऐड कर रहे हैं 1/7 का होल स्क्वायर। 1/7 का स्क्वायर एक तरफ ये भी ऐड करेंगे और इधर भी 1/7 वैसे था, 1/7 के साथ प्लस करेंगे 1/7 का स्क्वायर। इधर भी 1/7 का स्क्वायर ऐड किया, इधर भी 1/7 का स्क्वायर ऐड किया। तो यहाँ से देखें ये है ए स्क्वायर और ये है जो बी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर बना दिया, 1/7 जो था उसको 1/7 का होल स्क्वायर कर दिया। ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर दरमियान में है। हम यहाँ देखेंगे अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो ये 2 इंटू ए इंटू बी होता है। ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 1/7 है। यानी इससे टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम एक फार्मूले में कंप्लीट करेंगे जो उसने कहा है कि हम इसको कंप्लीट एंड स्क्वायर की मदद से हल करें। तो ये कंप्लीट हो रहा है स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab को ए प्लस बी, ए की जगह पे एक्स बी की जगह पे 1/7 ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया। इधर हमने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे 1/7 और प्लस इधर 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 आ गया। तो इसको वैसे लिखते जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 7 और 49 का स्क्वायर हमने इसका लेना है एलसीएम। 7 और 49 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका अगर आप लोगों को नहीं आता तो वो आप लोग इसको मेरे पिछली वीडियोस देखेंगे। हमने इसको फैक्टराइज करना है। 7 और 49 का एलसीएम 49 आ गया। 49 को 7 पे डिवाइड करेंगे। 49 एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करो, 7 आ गया। जो 7 आता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा, फिर 49 को 49 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 7 + 1 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 49। तो इसी तरह इसके आगे क्या है हमारे पास, ये x + 1/7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 + 7 को ऐड किया तो 8 हो गया, ये वाला 8/49। अब चूंकि फाइंड करना था x, जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं उसको सिंगल करते हैं।
यहाँ पे x को सिंगल करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो उड़ाएंगे। स्क्वायर कैसे खत्म करते हैं, जिस चीज़ का स्क्वायर खत्म करना हो तो उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर खत्म करना है इस सारे नंबर का, इधर स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेना है। जब एक तरफ स्क्वायर रूट लेंगे दूसरी तरफ भी ऑटोमेटिक स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। हम क्या लिखते हैं, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। इधर भी स्क्वायर रूट लिया और दूसरी तरफ जो नंबर दो उसका भी स्क्वायर रूट लिया। यहाँ ये देखें स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x प्लस 1/7 आ गया, और जब इधर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 का स्क्वायर रूट नहीं होता, कंप्लीट नहीं आता, वैसे लिख दिया। और नीचे 7 49 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसमें ये वाला 1/7 जो प्लस का था, अब यहाँ प्लस माइनस लगाया क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और माइनस भी में आ सकती है, तो इस वजह से यहाँ प्लस माइनस लगाया। अब ये x प्लस 1/7 वैसे इज इक्वल टू इस 8 को हम 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर में नंबर है, उसका भी स्क्वायर रूट आ सकता है। 4 मल्टीप्लाई 2 आ गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, ये 2 अंडर रूट के अंदर वैसे रह जाएगा। यानी इस प्लस 1/7 को इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस हो गया, -1/7, ये प्लस माइनस, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, नीचे है 7। अब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम है। जब दोनों नंबर सेम एलसीएम में आते हैं तो ऊपर जो नंबर अगर प्लस में है तो प्लस में लिख दो, माइनस में है तो माइनस में लिख दो। यहाँ -1 एंड प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट में जो आंसर आता है वो आता है -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। 3 है उसका, हम सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट में देखें, सबसे पहले रकम है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए a 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका हम सबसे पहले स्टेप जो है वो क्या करते हैं कि हम इस कांस्टेंट नंबर को शिफ्ट करते हैं इक्वेशन के दूसरी तरफ। यहाँ माइनस का a है तो इधर आके प्लस a हो जाएगा। क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, ax² प्लस 4x इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि हम जो x² के साथ जो भी नंबर होता है कोफिशिएंट ऑफ x² को हम डिवाइड करते हैं, खत्म करते हैं, x² को सिंगल करते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो a है, क्या करते हैं डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया a को। यहाँ ax² था तो डिवाइड किया a के ऊपर, और 4x है 4 को भी डिवाइड किया a के ऊपर, साथ x आ जाएगा, a को डिवाइड कर दिया a के ऊपर। तो यहाँ पे देखें a के साथ a कैंसिल तो बाकी x² प्लस 4/ax इज इक्वल टू ये इससे कैंसिल तो बाकी 1 आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हम x का जो भी x का कोफिशिएंट होगा, याद रखिएगा x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। तो हाफ करने का तरीकाकार सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4/a है उसको मल्टीप्लाई 1/2 के साथ कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/a, यानी हम ऐड करते हैं स्क्वायर 2/a का। एडिंग द स्क्वायर ऑफ 2/a ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर ऐड कर रहे हैं 2/a का। तो यहाँ पे देखें नंबर है x का स्क्वायर प्लस 4/ax, ऐड कर रहे हैं हम 2/a का स्क्वायर, इधर भी ऐड किया 2/a का स्क्वायर, इधर 1 ये वाला इक्वेशन के बाद 1 और प्लस किया 2/a का स्क्वायर। तो ये टोटल नंबर यहाँ से x² प्लस 4/ax प्लस 2/a का स्क्वायर, देखा पहला नंबर है ये a का स्क्वायर बन गया और ये वाला नंबर हमारे पास b का स्क्वायर बन गया। a² प्लस b², दरमियान में 2ab है, 2 की जगह पे साइन का मैंने बताया है, जो इसके साथ साइन है वो लगाएंगे। यहाँ पे 2 इंटू a की जगह पे x, b की जगह पे 2/a आ गया, और ये a² प्लस b² प्लस 2ab को कंप्लीट करके लिखेंगे, फार्मूला क्लोज करेंगे तो यहाँ पे a प्लस 2/a का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ 1 वैसे का वैसे, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, नीचे a है तो a का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर हैं ऊपर जो स्क्वायर है वो सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है और a का स्क्वायर a² है। अब इसको वैसा लिख दें, इन दोनों का देखें 1/1 और 4/a का स्क्वायर, दोनों का एलसीएम यानी 1 और a² का एलसीएम आ गया a², इस a² को 1 पे डिवाइड किया तो a² ही आया, a² को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a² आ जाएगा। अब a² को a² पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही 4 आ जाएगा। अब इधर हमने क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर बना था x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 4/a²। अब इसमें से मालूम x करना था तो सबसे पहले जो x के ऊपर स्क्वायर है वो खत्म करेंगे। x के होल स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं। नंबर है x प्लस 2/a का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, a² प्लस 4/a² इधर भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल,
बाकी x प्लस 2/a, और यहाँ पे जो प्लस माइनस में स्क्वायर रूट होता है, प्लस माइनस में स्क्वायर रूट को हम सिंगल नहीं कर सकते, याद रखिएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में स्क्वायर रूट को सिंगल करेंगे। ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर रूट जब अलग करेंगे तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, जस्ट a बचेगा। अब ये प्लस माइनस आ गया a स्क्वायर प्लस 4/a। याद रखें ये है a ओवर 2/a प्लस का तो इधर आके माइनस आएगा, यहाँ पे a है। अब a और a का एलसीएम a आ गया, दोनों सेम नंबर थे, यानी दोनों का एलसीएम सेम है, तो बाकी ऊपर वाले नंबर को सेम वैसे लिख दिया जैसे था, -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो यही नंबर हमारे पास सोल्यूशन सेट में है, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर अब 5 है, वो हल करते हैं। देखें 5 को, इसमें क्योंकि हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले जिस तरह पहले इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो कांस्टेंट नंबर था वो हम शिफ्ट करते होते थे साइड पे इक्वेशन के बाद। तो यहाँ कांस्टेंट कोई भी नहीं है, 0 है, उसको हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्टेप पहला जो है वो समझ लें हल हो चुका है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते होते हैं कि एक्स स्क्वायर को सिंगल करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है वो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे है 3, हम क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 3 को डिवाइड करते हैं। यहाँ 3x स्क्वायर था डिवाइड किया 3, इधर 7x था डिवाइड किया 3, तो यहाँ 0 के साथ भी डिवाइड करेंगे 3। तो ये देखें ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ x स्क्वायर बचेगा और 7/3x बचेगा, और 0 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, देखें कोफिशिएंट ऑफ x इसका हाफ करते हैं, इसका हाफ करके हमने उसका स्क्वायर ऐड करना है। 7/3 का हाफ करने का मैंने पहले भी तरीका बताया कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हाफ हो जाता है। 7/1 3/3 अब जो हाफ बनना है वो है 7/6। हम कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x था 7/3, उसका हाफ 7/6 बनता है। एडिंग द स्क्वायर ऑफ 7/6 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 7/6 का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो जो पहला नंबर था वो लिखिए x स्क्वायर प्लस 7/3x, ऐड कर रहे हैं 7/6 का स्क्वायर, इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, ये सारा नंबर a है, a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर, और दरमियान में ये वाला ये है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर, दरमियान में होता है 2ab। साइन इसको देख के लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दें, माइनस है तो माइनस लगा दें। 2 × a की जगह पे x है और b की जगह 7/6 है। तो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस b की जगह पे 7/6 है, a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 0 वैसे क्या वैसे। यहाँ 49/36, ये 0 के साथ 49/36 को ऐड कर देंगे तो वही 49/36 बन जाएगा। अब जिस तरह पहले हमने क्या किया था कि स्क्वायर को ख़त्म किया था, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके साथ जो उसका जो भी चीज़ होती है वो ख़त्म करते होते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट को लेंगे हम, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दे, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दे, तो यहाँ ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ x प्लस 7/6 आ गया, और 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6। अब ये नंबर एक मरतबा प्लस है, एक मरतबा माइनस है। स्क्वायर रूट जब लेंगे कांस्टेंट नंबर का, तो वेरिएबल के लिए हम प्लस माइनस लगाएंगे, ताकि अगर उसकी वैल्यू प्लस है तो प्लस, अगर माइनस हो तो माइनस आ सकती है। तो यहाँ पे इस प्लस 7/6 को शिफ्ट करेंगे इक्वेशन की दूसरी तरफ, तो यहाँ 7/6 माइनस में हो जाएगा। अब इसी नंबर को एक मरतबा यहाँ पे हमने प्लस में लिखा, एक मरतबा माइनस में लिखा, तो इन दोनों का अब देख लें, यहाँ एलसीएम लेके भी अब हल करेंगे 0 आएगा, या वैसे यहाँ पे ये प्लस ये माइनस कैंसिल कर दें 0 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का 6 एलसीएम है, -7 और -7 दोनों ऊपर वैसे सेम नंबर आ गए, दोनों को ऐड कर दो तो -14/6। अब इन दोनों को एक टेबल पे काट दो, ये दोनों 2 पे करते हैं, यहाँ 3 और यहाँ पे 7, तो x की वैल्यू 7/3 आ जाएगी, माइनस यानी x की वैल्यू -7/3 है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का अब सेकंड पार्ट नंबर 9 है। हम इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो जो पहले हमारे पार्ट 8 तक थे वो और तरह के थे। अब जो इसका पॉइंट नंबर 9 है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए वो तमाम क्वेश्चंस को हल कर दूं जिनके लिए आप लोगों को मसला ना मिले। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई क्वेश्चंस का मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर 9 में देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो हमारे पास इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में थे सारे, x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की शेप में थे। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास इस इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, फिर उसके बाद हम इसका जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो सबसे पहले देखें, इस 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x
प्लस 1 है, तो इस वाला नंबर को जो नंबर 4 है उसको साइड पे कर रहे हैं, यानी 4 वैसे रहने देंगे। इस नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस वाला नंबर को उठा के लेके आएंगे इधर, तो ये माइनस का था, इधर हो गया प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर का जो बाय शेप में है, क्वोशंट फॉर्म में नंबर हो, प्लस माइनस में नंबर होता है, तो उसको हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम 3x + 1 और 3x + 1 दोनों नंबर सेम थे, दोनों में से एक नंबर एलसीएम में आ गया। जब दोनों नंबर बाय में सेम हो और एक ही एलसीएम आए, तो ऊपर वाले नंबर को अगर प्लस हो तो प्लस करते हैं, माइनस हो तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 3x² + 5 वैसे लिख दिया और ये 8 वैसे लिख दिया। अब 3x² + 5 + 8, 3x² को 3x² लिख दिया, 5 और 8 को प्लस करके 13 कर दिया। नीचे है 3x + 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन में नंबर आ गया है और क्वेश्चन फॉर्म में है, और इक्वेशन में नंबर जब होता है क्वेश्चन फॉर्म में तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है, तो 3x² + 13 को 1 से, इस 3x² + 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे सेम आ जाएगा, और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 × 3x + 1, ये है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1 के साथ, ये 3x² + 13 वैसे का वैसे। इसको 3 को 4 से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, 4 × 3 = 12x + 4 × 1 = 4। अब ये 3x² + 13 वैसे रह गया। हम इस सारे नंबर को जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इक्वेशन को 0 के इक्वल करते होते हैं। तो यहाँ पे 3x² ये वैसे आ गया, ये वाला मैंने 12x को शिफ्ट किया इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो यहाँ माइनस हो गया, क्योंकि इक्वेशन के तरफ प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। ये +13 वैसे के वैसे, और ये नंबर प्लस का 4 था, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके -4 हो गया। यहाँ सारा नंबर जो था देखें वो मैंने इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ बच गया 0। अब यहाँ पे 3x² -12x + 13 -4 = 0 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे कि ये दोनों नंबर कांस्टेंट हैं, 13 और 4 कांस्टेंट नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस करते हैं। अब ये 3x² वैसे क्या वैसे, यहाँ पे -12x, इस 13 में से 4 जाएगा तो बाकी 9 बच जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब ये है इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई है। अब इसको आगे जो प्रोसेस है हमारा, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले देखें, हम इस कांस्टेंट नंबर को शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के दूसरी तरफ। यहाँ +9 था तो इधर आके -9 हो गया। अब ये पहला स्टेप था कि इक्वेशन में जो कांस्टेंट नंबर होता है वो साइड पे करते होते हैं, ये साइड पे हो गया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हम x² को, जो x² है उसको सिंगल करने के लिए उसके साथ जो भी नंबर होता है वो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3 है, हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, हम डिवाइड कर देते हैं 3 को सब के साथ। यहाँ 3x² को डिवाइड किया 3 पे, 12x को 3 पे डिवाइड किया और 9 को भी 3 पे डिवाइड किया। अब ये देखें जो 3 पे डिवाइड होने के बाद यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो बाकी x² आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यहाँ 4 बच जाएगा, 4x, यानी ये 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो यहाँ बाकी 3 बच जाएगा। देखें x² - 4x = -3 आ गया, तो यहाँ पे -3। अब इसके बाद जब ये स्टेप हो जाएगा, क्या हुआ, हमने कांस्टेंट नंबर को शिफ्ट किया साइड पे। उसके बाद दूसरा स्टेप था कि x² को सिंगल करना था, x² को सिंगल कर लिया। अब इसका तीसरा पार्ट है जो फाइनली हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हल करना चाहते हैं। तीसरा पार्ट है कि जो ये कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करेंगे, हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। 4 है तो 4 का हाफ 1/2 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे 2 × 1 = 2 and 2 × 4 सिर्फ 2 आता है। अब हम 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं, एडिंग द स्क्वायर ऑफ 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं। यहाँ x² को वैसे लिखा, ये -4x को वैसे लिखा। अब 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन के दूसरी तरफ भी 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो यहाँ ये देखें a का स्क्वायर और ये है b का स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो साइन यहाँ पे दरमियान वाले नंबर के साथ होगा वो साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 फार्मूले में यूज होता है वो लगाया, यहाँ a और b, तो यानी a² + b² -2ab को कंप्लीट करेंगे। फार्मूला क्लोज कर रहे हैं हम, तो वो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ -3 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का 1 बच जाएगा। अब इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को सिंगल करना होता है। यहाँ पे स्क्वायर है, सबसे पहले स्क्वायर को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम इस दोनों नंबर का दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के लिए x - 2 का भी स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लिया, 1 का भी स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दिया, बाकी यहाँ 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 ही रहेगा, प्लस माइनस में 1 आएगा। जब 1 का स्क्वायर लें या स्क्वायर रूट लें तो वो 1 ही रहता है। यहाँ पे देखें 1 ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1 ही रहा, प्लस माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हो सकता है वो प्लस में आए नंबर या माइनस में आए। तो एक मरतबा यहाँ प्लस में नंबर 1 लिखेंगे, एक मरतबा माइनस में लिखेंगे, यानी x - 2 + 1, फिर x - 2 and -1।
इस -2 को शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के दूसरी तरफ तो यहाँ +2 हो जाएगा। x = 1 + 2 = आ जाएगा 3। तो यहाँ ये वाला -1 पहले लिख दिया, इस -2 को शिफ्ट करेंगे इधर आके +2 हो जाएगा। -1 + 2 तो +1 हो जाएगा। एक वैल्यू x की है 3, एक वैल्यू है 1। तो सोल्यूशन सेट में आंसर आता है 3 और 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.1 थी क्लास 10th की, उसके आज लास्ट लेक्चर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 था। उसको हमने 1 बाई 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने ट्राई किए आप लोगों के लिए। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में मसला ना हो, जो एक तरह के थे वो हल कर दें, जो डिफरेंट तरह के थे वो भी हल कर दिए। अगर इसके अलावा भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में मसला हो तो वो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकता है मुझसे। जिस क्वेश्चन के बारे में आप लोग कहेंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके और आप लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।